दा सरताज तू है, दिल दी आवाज तू है, तू ही खुदा तू ही रजा तू ही वफा। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुलविंदर पदम जी से, जो कि राइटर हैं, प्ले राइटर भी हैं और सिंगिंग भी करते हैं वो। तो आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो हमारे दर्शक हैं उनको आप कुछ अपने बारे में बताइए। सत श्री अकाल दोस्तों। वैसे तो स्वाति ने इंट्रोड्यूस करवाता है कुलविंदर पदम। मैं जिस तरह की स्वाति ने इंट्रोड्यूस करवाया कि कुलविंदर पदम एज ए सिंगर, एज ए राइटर मैं अपना नेम जो है फेम वास्ते जड़ा है वर्क कर रहा हूँ। और बेसिक जो है मेरा प्रोफेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है, एज ए लेक्चरर जॉब कर रहा मैं। और हॉबी है मेरी सिंगिंग और राइटिंग। राइटिंग विच मैं ज्यादा प्ले ही लिखता है, नाटक ही लिखता है, पंजाबी नाटक लिखता है। और लगभग 10 साल हो गए ने मेरे राइटिंग का वर्क करते हुए, जिस विच मेरे काफी रिसर्च पेपर, मेरे एकांकी जड़ियां ने वो अखबार न्यूज़पेपर दे विच छप चुकियां ने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दे जेड़े मैगजीन छपदा है उस विच भी मेरा नाटक छपया है, जिसमें मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी अवार्डेड कराया है, जिसका नाम है खजाना खाली है। और उस तो बाद मेरा दूसरा नाटक जड़ा है रिश्ते रुलन अदालती, ये बुक जड़ी है मेरा नाटक छपया सीगा। और इस नाटक के बारे में दसना चाहूंगा कि ये नाटक हरियाणा साहित्य अकेडमी ने इसमें अवार्डेड कराया है। और 2015 में इसका जो अवार्ड मैंने मिला था, मैंने बड़ा बहुत खुशी हुई कि मेरी कलम ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ एक पहचान मिल गई है पूरे हरियाणा लेवल ਤੇ। और फिर धीरे धीरे ये हरियाणा लेवल ਤੇ नहीं बल्कि मैनू बहुत से पंजाब के ਜਿਹੜੇ थिएटर के लोग ने, नाटक फील्ड ਨਾਲ जुड़े लोग मैनू जानन लग गए। और उस तो बाद बहुत से लोग दी कॉल आशीर्वाद मैनू मिले ने, चाहे वो मेरे नाटक की फील्ड लगा ला। और इस तो बाद जिवें हुण कुछ टाइम पहला मेरा एक सॉन्ग रिलीज होया है दिल दा सरताज, बहुत लोगों ने प्यार दिता है। साथ ही तुसी भी कह रहे थे मैंने सुना है, बहुत प्यारा सॉन्ग था सर। सर मैंने भी जब कल देखा तो मेरे को भी मतलब ये लगा कि हम लोग पता नहीं क्यों पीछे रह गए हैं, कि हमें ही नहीं पता कि हमारे शहर में भी इतना टैलेंट है। तो हमारे स्ट्रीट मेल टीवी ने एक पहल की है, एक शुरुआत की है बहुत अच्छी, कि जो भी हमारे शहर के हैं जिन्होंने कुछ किया है, हमारे शहर का नाम रोशन किया है, तो उनको हम लोगों के सामने लेके आ रहे। सर वैसे तो हम नहीं आपको कर सकते क्योंकि आप पहले ही इतने फेम में हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले, आपने जैसे कि बताया मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो सर आप फिर टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ स्वाति, ऐसे कि मैं सबसे पहले आपने स्ट्रीट मेल की बात की कि मैं खुद अपनी तरफ से और मेरी बहुत जो मेरे साथ टीम काम करती रहती है, उस पूरी टीम की तरफ से स्ट्रीट मेल का थैंक्स कहना चाहूंगा कि ये अपने शहर से जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपनी पहचान बनाने का, उसको मतलब स्ट्रीट मेल एक पहचान देने की कोशिश कर रहा है, आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरी तरफ से खास मेरे दिल से मतलब स्ट्रीट मेल का थैंक्स है इस बात के लिए। और रही टाइम मैनेज की बात, ये तो ऐसे है कि कई बार मेरी बीवी को भी शिकायत रहती है कि आप हमें घर में और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते सारा दिन अपने कलम पे और अपनी सिंगिंग में। तो एक्चुअली क्या है कि देखो, ये तो मैनेजमेंट है टाइम की और सब चीजों की। और इसमें जब मेरे को जैसे जिस फील्ड में वर्क करना होता है, तो मेरा एक स्पेशल टाइम उसी के लिए फिर मैं निकालता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल रूम है जिसके अंदर, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के, बिना टाइमिंग के हम किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते। तो वही बात है कि ये टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात की सर आपने। तो सर आगे हम सबसे पहले तो मैं अब ये चाहूंगी सर कि जो नया सॉन्ग आया है और जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो सर वो 2 लाइनें आप प्लीज हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल जी। सिंगिंग मेरा बहुत टाइम, कॉलेज टाइम से मैं सिंगिंग से जुड़ा हुआ हूँ। कॉलेज में भी मैं स्टेज करता रहा और इसलिए कुछ टाइम तक तो मैं सिंगिंग से इसलिए कट गया था कि मैं थिएटर में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया था। और नाटक मेरा जो बहुत दिल से मेरा बड़ा फील्ड से जुड़ा हुआ है, मैं नाटक से। और
तब मैं ज्यादा थिएटर में जुड़ने के कारण जो है अपनी सिंगिंग के फील्ड से थोड़ा सा कट ऑफ हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मैंने एज ए सिंगर अपने आप को पहचान देनी है, एज ए थिएटर आर्टिस्ट अपनी पहचान देनी है। तो इसी कड़ी का एक हिस्सा जो मेरा पहला सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है, दिल दा सरताज, आप लोग सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखें और मुझे इसके फीडबैक भी दें। स्वाति ने कहा है कि उसकी कुछ लाइनें सुनाई जाए तो जरूर, बल्कि ये नहीं कि मुझे और भी जो मेरे सॉन्ग हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे मेरे क्या प्रोजेक्ट हैं, आगे मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे सॉन्ग कैसे मतलब किस किस टाइप के आ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले जो मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ उसकी कुछ शब्द कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करूंगा। दिल दा सरताज तू है, दिल दी आवाज तू है, तू ही खुदा तू ही रजा तू ही वफा। दिल दा सरताज तू है, दिल दी आवाज तू है, तू ही खुदा तू ही रजा तू ही वफा। हुण वारना सब कुछ मैं तेरे तो, दिल हारना सजना मैं तेरे तो। हुण वारना सब कुछ मैं तेरे तो, दिल हारना सजना मैं तेरे तो। दिल दी जगह तू आके समा न होवी जुदा। दिल दा हर राज तू है, दिल दी आवाज तू है, तू ही खुदा तू ही रजा तू ही वफा। ये था मेरा सॉन्ग। इसके लिरिक्स भी मैंने खुद ही लिखे हैं। बहुत मुझे एक मैं बताना चाहूंगा स्वाति की, बड़ी मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी जब मुझे फीडबैक में लोग ये कहते हैं कि इसके लिरिक्स बहुत पसंद आ रहे हैं हमें। हाँ जी। तो मुझे जब मैंने लिरिक्स लिखे थे तब मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इसकी हर लिरिक्स में यहाँ से निकला था, अंदर से। सर वो दिखता है जो हम देख रहे हैं, शायद आप तो फील कर चुके हैं, लेकिन जो देखता है उसको भी वही शायद फीलिंग आती है। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है, बट हम दूसरे का तो नहीं कह सकते, बट मुझे यही लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि सभी को ऐसा ही फील कुछ आया हुआ उस सॉन्ग को देख के। तो सर कुछ और बातें करते हैं सर, जैसे कि हमें पता है आप लिखते भी हैं। स्वाति, इससे पहले मैं थोड़ा सा और सॉन्ग के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे साथ मेरी टीम जो है बहुत अच्छी टीम है, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा सबसे पहले जो हमारे म्यूजिशियन बीट राइडर्स के बब्बू सरल जी को। बहुत मेहनती हैं और बहुत उन्होंने दिल से इसका म्यूजिक तैयार किया है। और इसके साथ डायरेक्टर मेरे अमन रत्ती जी, जिन्होंने इस फिल्म को शूट किया, मेरे इस सॉन्ग को शूट किया। इसकी मैंने और अमन जी ने बैठ के एक रात समझे हम बहुत देर लेट नाइट तक बैठ कर इसकी स्टोरी डिजाइन की। और इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इसमें जब 2 जन्मों की कहानी है, 4 मिनट के अंदर हमने 2 जन्मों की कहानी इसमें एक्सप्लेन की है कि एक लवर कपल होता है, वो बिफोर पिछले जन्म में क्या है कि उनको शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि दोनों ने प्यार किया है। तो फिर वो दूसरे जन्म में आकर के बाबा शेख फरीद की दरगाह पे जाते हैं मत्था टेकने। वो नॉर्मली जाते हैं फरीद जी की जो दरगाह पे। तो वहाँ बाबा फरीद जी की मेहर होती है और उन दोनों को वो अपना लगता है कि हम कहीं पहले मिले हैं। तो वो कुछ सिम्टम्स उसमें दिखाएंगे कि जो पिछले जन्म में भी वही थे, इस जन्म में भी है, जहां से उनको पहचान होती है कि हम मतलब एक दूसरे को जानते हैं, इस तरह से जानते हैं। तो वो फिर जब उनकी पिछली मेमोरी अप होती है बाबा फरीद जी की मेहर से, तो उनको लगता है कि हम लवर हैं और फिर दोनों का मिलन होता है एंड में। और फिर एंड में वो बाबा फरीद जी की दरगाह पे जाके अपनी चादर चढ़ाते हैं। इस स्टोरी को हमने इस सॉन्ग को डिजाइन किया है इसने। और मैंने इस स्टोरी को तो डिजाइन कर दिया, लेकिन अमन रत्ती जी ने इसको बहुत अच्छे से जो इसको पिक्चराइज किया। टिंकू जो है हमारे इसके कैमरामैन रहे हैं, बहुत मेहनती हैं। जोनी मधु जी मेरे बहुत अच्छे से दोस्त हैं। और बूम म्यूजिक वालों जिन्होंने, हरविंदर जी हैं, इन्होंने इसको रिलीज किया। ये सारी हमारी टीम इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बताऊं कि शायद ये टीम ही थी जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और यही टीम है कि आने वाले प्रोजेक्ट इनके साथ हम बड़े अच्छे से करके आप लोगों के सामने और बड़े अच्छे से सॉन्ग लेके आ रहे हैं। हमारी वेल विश है सर कि आप जल्दी लेके आए और बहुत आप अपना तो नाम रोशन करेंगे और हमारा शहर का नाम भी रोशन होगा। तो
सर जैसे कि हमें पता है कि आप राइटिंग भी करते हैं और राइट करते आ रहे हैं काफी टाइम से, तो उसके बारे में सर एक था काल कोठरी के नाम से आपने एक पंजाबी नाटक लिखा था। हाँ जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक्चुअली हमारा एक मंच है अनहद कला मंच, जिसको डील करते हैं कुलदीप कंबोज जी और सुंदर मुसाफिर जी हमारे साथ एक कंधे मिला के खड़े होते हैं, जो हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। हाँ जी। और इन सब का हमारा प्रयास रहता है कि हम फतेहाबाद शहर को हर साल एक प्ले जरूर दें, एक अच्छा प्ले जरूर दें। इसलिए ये प्रयास हमारा पिछले लगभग 5-6 साल से चल रहा है। हमने यहाँ थिएटर वर्कशॉप भी लगाई है, थिएटर फेस्टिवल किए हैं, और जिसमें मतलब हमारी टीम, खासतौर पे मैं बता रहा हूँ कि सुंदर मुसाफिर कुलदीप कंबोज जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये जो नाटक मेरे पब्लिश हो चुके हैं, इसके बाद 2 नाटक जिसकी बात कर रहे हैं आप, काल कोठड़ी। काल कोठड़ी जो है ये हमने लास्ट टू लास्ट ईयर हमने यहाँ प्ले प्रेजेंटेशन दी थी, उसकी बहुत प्यार मिला था लोगों का, और उसको हमने यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है कि आप मतलब हमारे दर्शक चाहे तो देख भी सकते हैं उसको। पिछले लगभग 3 साल से मतलब 3 साल पहले हमने जो मेरा एक नाटक खेला था कुक दी गूंज के नाम से। 2 प्ले है मेरे यूट्यूब पे, कुक दी गूंज और काल कोठड़ी। आप काल कोठड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। जो काल कोठड़ी मेरा प्ले है वो सोलो प्ले है, यानी एक ही कैरेक्टर उसमें सारा वर्क करता है सारा। और जबकि जो कुक दी गूंज है वो मैंने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक ना रेप कांड हुआ था, उसने मेरे को बहुत हर्ट किया था मेरे को कि ऐसे मतलब क्यों होता है मतलब लड़कियों के साथ। फिर मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि क्या सिर्फ कानून बना देना ही इसका कोई सोल्यूशन है। तो फिर एट लास्ट मुझे लगा कि नहीं, शायद कानून ही इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेरे प्ले ज्यादातर क्या है कि साइकोलॉजिकली होते हैं, वो हमारे दिमाग पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि काल कोठड़ी प्ले देखा गया जब दर्शकों ने देखा, या कुक दी गूंज देखा, तो कुक दी गूंज तो कई दिन तक उनके दिमाग में कूकता रहा, चलता रहा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि वो भी जो मैंने बता रहा हूँ कि ये रेप की घटना के ऊपर मैंने था कि रेप की घटनाएं हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसका मैंने मेनली सोल्यूशन ये दिया कि हमारे को एक इंसान को जब हम साइकोलॉजिकली चेंज करेंगे, सिर्फ 2 मिनट की बात होती है। जब कोई भी पर्सन इस तरह के विचार अपने मन में लेके आ रहा है और वो विचार थोड़ी देर के लिए हम उसके चेंज कर देंगे, तो शायद रेप की घटनाएं जो है बदल जाएंगी। एक उसमें सोचना सिर्फ यही है कि जिस लड़की के लिए हमारे दिमाग में ये सोच आ रही है, क्या वो हमारी एक बहन नहीं हो सकती, या उसकी जगह हमारी बहन भी तो हो सकती है। बस यही जब सोच थोड़ी सी अंदर आती है तो शायद हमारे विचार बदल सकते हैं। और जो मेरा ये प्ले है रिश्ते दोनों अदालती, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा कानून की जो धारा 498 दहेज की है उसके मिसयूज के ऊपर है ये। और जो काल कोठड़ी है वो एक पंजाब पिछले दिनों बहुत बड़े एक समस्याओं से गुजर रहा है, जैसे कि मैं कहूँ चिट्टे की समस्या है। हाँ जी। तो ऐसी समस्याओं को मैंने उस प्ले के अंदर लिया है कि वो कारण क्या है, बेसिक क्यों मतलब पंजाब के यूथ को खत्म किया जा रहा है, क्या है। तो उस समस्या को मैंने काल कोठड़ी में प्रेजेंट किया है। तो ऐसे कोई ना कोई जब समाज में घटना घटती है तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई विषय आता है, उस विषय को फिर हम अपने नाटकों में, मेरी कोशिश होती है प्रेजेंट करने की। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो विषय पब्लिक के सामने लेके आऊं और उन विषयों का सोल्यूशन भी लेके आऊं कि ये घटनाएं क्यों घटी हैं और इसका एंड क्या है और इसको हम समाज में कैसे बदल सकते हैं। तो समाज को एक डायरेक्शन देने की भी मेरी इच्छा होती है। तो इस नजरिए से मेरे जो प्ले राइट वर्क करता हूँ, लिखता हूँ। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप सिंगिंग भी करते हैं, तो उसको लेके कोई कभी कॉम्प्लिकेशन हुई है? नहीं स्वाति, ऐसा है कि कॉम्प्लिकेशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो मेरी जॉब है, जो मेरी टीचिंग है, उसमें मतलब मेरा अपने रिजल्ट्स अगर हम देखें तो अब तक के मेरा टोटली ना केवल 100% रिजल्ट ही रहता है, बल्कि पिछले दिनों में जब मेरी जलोपुर मेरी ड्यूटी थी तो हमने मतलब कम से कम ज्यादा नहीं तो 9, 10 मेरिट्स भी दी हुई हैं। और ना केवल पंजाबी सब्जेक्ट में, बाकी पंजाबी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशल जो स्टूडेंट्स जो हैं 95, 96 मार्क्स लेके आते रहे। इसलिए टीचिंग में मेरा वहां मुझे ये चीजों में कहीं मुझे परेशानी नहीं हुई। और कॉम्प्लिकेशन की बात अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये मेरा सिर्फ एक हॉबी है, मैं इसको इकोनॉमिकली नहीं कर लिया, क्योंकि अब इकोनॉमिकली मेरे को अभी तो अपने पास से होता है जो कुछ भी होता है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन की ये बात नहीं आती, क्योंकि सिर्फ यही चीज है कि ये एक मेरा शौक है और शौक के तौर पर कर रहा हूँ, प्रोफेशन नहीं है मेरा। प्रोफेशन तो मेरा वही है और उसी में सेवा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की सेवा कर रहे हैं।
बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। और सर इसी के साथ मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी सर, आपके आने वाले सॉन्ग्स के बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बताना तो चाहूंगा ही, और इसके अलावा मैं कुछ गा के भी हाँ जी सुनाऊंगा। जरूर सर। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरे आगे 2 सॉन्ग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक बीट सॉन्ग है और एक सैड सॉन्ग है। और बीट सॉन्ग जो है वो बहुत जल्द इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि शायद आगे बीट सॉन्ग का जो है सीजन आने वाला है, और अब हमारी सबसे पहली कोशिश जो बीट सॉन्ग पे चल रही है। और बताना चाहूंगा पिछले दिनों मेरी एक बड़ा मैं हर्ट हुआ हूँ। मेरे बहुत उस्ताद, मेरे माननीय गुरुजी सरदूल सिकंदर जी, हाँ जी, उनका जब हुआ तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ। कई दिन तक मेरा मन बहुत खराब हुआ। मैं उनकी 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। विजा बेदर्दा इस दिल विचों तेरी हर एक याद भुला देनी। मैं अपने सब अरमानां नूं अज आप ही तीली ला देनी। खत टुकड़े टुकड़े कर देने, मैं साड़ देना तस्वीरां नूं। खत टुकड़े टुकड़े कर देने, मैं फूक देना तस्वीरां नूं। जद तू ही नहीं तां की करना, तू ही नहीं तां की करना। इन कागज दियां जगीरां नूं खत टुकड़े टुकड़े कर देने, मैं साड़ देना तस्वीरां नूं। ये मेरी छोटी सी श्रद्धांजलि सरदूल सिकंदर जी ने बहुत मेरे माननीय गुरु समझदा, बहुत कुछ सीखा माना था उन्होंने सिंगिंग तो। बहुत सच में बहुत प्यारा सॉन्ग गाते थे वो, और सिंगिंग तो उनकी बहुत अच्छी रही है सर। और आप तो अभी दूसरे उसमें भी मुझे ले गए सर। सर अब मैं चाहूंगी कि प्लीज वहां से बाहर निकालिए हमें, और अपना एक सॉन्ग आने वाला। मैं अपना थोड़ा सॉन्ग से इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करा सकता मैं, क्योंकि आने वाला सॉन्ग जो है मैं चाहता हूँ कि अभी तभी लोग उससे इंट्रोड्यूस होंगे जब मैं उसको आउट करूँ। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको उसमें रखना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम अपनी बात को खत्म करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीट मेल दा, आप सब दा, इस पूरी टीम दा जिन्होंने मैंने जिहड़ा है आप तुहाडे तक इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी। इस साथ ही तो इसी के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। और प्लीज सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे स्ट्रीट मेल चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।